नमस्कार। आज हम 23 दिसंबर को हुए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए मिलकर देखते हैं वो सारे जरूरी सवाल जिन्होंने कैंडिडेट्स को सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो बिना कोई टाइम लगाए सीधे एनालिसिस में उतरते हैं। देखते हैं कि इस बार के एग्जाम में क्या खास था, क्या नया पूछा गया। हम सभी शिफ्ट्स के पैटर्न और जो सबसे ट्रिकी सवाल थे ना, उन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की, मतलब वो बेसिक सवाल जिन्होंने कैंडिडेट्स की नॉलेज की बुनियाद को परखा। चलिए देखते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या खास पूछा गया। ये तो एक ऐसा सवाल है जो हम सबने अपनी रोज की जिंदगी में महसूस किया है ना। गाड़ी अचानक रुकती है और हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? ये सब होता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। हमारी बॉडी तो आगे बढ़ना चाहती है, भले ही गाड़ी रुक चुकी हो। बिल्कुल क्लासिक फिजिक्स का सवाल। अब आते हैं ओम्स लॉ पर। सवाल था कि अगर रेजिस्टेंस को वैसा ही रखकर वोल्टेज को आधा कर दें तो करंट का क्या होगा। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पाइप में पानी बह रहा है। अगर आप प्रेशर यानी वोल्टेज को आधा कर देंगे तो पानी का बहाव यानी करंट वो भी तो आधा हो जाएगा, राइट? बिल्कुल यही लॉजिक यहाँ भी लगता है। जवाब बिल्कुल सीधा था, करंट भी आधा हो जाएगा। अच्छा, आसमान नीला क्यों होता है? ये सवाल तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और देखिए आरआरबी ने इसे एग्जाम में पूछ लिया। इसका सारा राज छिपा है लाइट की स्कैटरिंग में। होता क्या है कि नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होती है तो वो हवा के पार्टिकल से सबसे ज्यादा बिखरती है और बस हमें पूरा आसमान नीला दिखने लगता है। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी था, मानना पड़ेगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी बड़ा वाला जी और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एफ, इसमें क्या फर्क है? देखिए, बड़ा जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू सेम रहती है, वो नहीं बदलती। लेकिन जो फोर्स है वो मास और दूरी के हिसाब से बदलता है। तो अगर दो चीजों का मास डबल कर भी दें तो जी की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फोर्स जरूर बदले। केमिस्ट्री से ये सवाल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर था। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, सोचिए दो डांसिंग कपल्स हैं जो अपने पार्टनर्स बदल लेते हैं। इस रिएक्शन में एक सॉलिड चीज बनती है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और वो होता है बेरियम सल्फेट। चलिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद अब आते हैं बायोलॉजी पर। देखते हैं कि यहाँ ह्यूमन बॉडी और नेचर से जुड़े कैसे सवाल पूछे गए थे। जेनेटिक्स से एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल था, बच्चे का जेंडर कौन तय करता है? इसका जवाब एकदम सीधा है, पिता के क्रोमोसोम। देखिए, माँ से तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही आता है। अब अगर पिता से एक्स आया तो लड़की XX और अगर वाई आया तो लड़का XY। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कुछ सीधे सीधे फैक्ट्स पर भी सवाल थे, जैसे कि पैरेन्काइमा टिश्यू का पौधों में क्या काम है? तो इसका काम है फूड स्टोर करना। टेंडन क्या करता है? ये मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है। और सेल न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब सीधे याद होने चाहिए। अच्छा, अब साइंस से हटकर जरा करंट अफेयर्स की दुनिया में चलते हैं। ये वो सेक्शन है जहां पता चलता है कि देश दुनिया की खबरों पर किसकी कितनी नजर है। चलिए देखते हैं इस बार क्या क्या पूछा गया। और जब बात करंट अफेयर्स की हो तो भला IPL कैसे पीछे रह सकता है? 2025 के IPL एडिशन से सवाल आया था, कौन जीता, कौन रनर अप रहा? तो भाई जो क्रिकेट फॉलो करते हैं उनके लिए तो ये फुल टॉस गेंद रही होगी। ये सवाल सिर्फ एक अपॉइंटमेंट के बारे में नहीं है, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट के बारे में है। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट। इससे साफ पता चलता है कि एग्जाम्स में ग्लोबल लेवल की बड़ी खबरों पर कितना फोकस रहता है। स्पोर्ट्स की दुनिया में सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं बनते, कभी कभी नाम भी बदलते हैं और वो भी सवाल बन जाते हैं। पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया और ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया। करंट अफेयर्स में सिर्फ लोग और जगहों की ही बात नहीं हुई, रिपोर्ट्स, इंडेक्स और टेक्नोलॉजी पर भी सवाल थे। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या रही और टेक्नोलॉजी में क्या नया हुआ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये बताता है कि दुनिया में किस देश की मिलिट्री कितनी ताकतवर है और 2025 में इंडिया की रैंक थी चौथी, मतलब अमेरिका, रूस और चीन के ठीक बाद। ये ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की बढ़ती हुई ताकत का एक बड़ा सबूत है। और सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, दूसरे इंडेक्स भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया की रैंक 99th थी
और ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 38th। तो मतलब साफ है कि एग्जाम के लिए ये ग्लोबल रैंकिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक थीम, एक स्लोगन भी इस सवाल बन जाता है। वर्ल्ड टीबी डे 2025 की थीम थी, हाँ, हम टीबी खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ एक पावरफुल मैसेज ही नहीं बल्कि एग्जाम का एक सवाल भी था। ये सवाल सीधा जुड़ा है भारत के डिफेंस सेक्टर से। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्ट किसने किया? जवाब है डीआरडीओ। ये दिखाता है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है और ये टॉपिक हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है। तो इन सभी सवालों को देखने के बाद क्या लगता है, मतलब हम इस पूरे एनालिसिस से क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इस एग्जाम के पैटर्न को डिकोड करते हैं और सारी जरूरी बातें एक जगह समझते हैं। तो मोटा मोटा पैटर्न क्या समझ आया? फिजिक्स में न्यूटन और ओम जैसे बेसिक लॉज के प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर जोर है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस के टाइप्स पर, बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी और प्लांट से जुड़े जरूरी टर्म्स, और करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स, ग्लोबल रैंकिंग्स और बड़ी अपॉइंटमेंट्स, ये हॉट टॉपिक्स हैं। मतलब साफ है, ये एग्जाम सिर्फ रट्टा मारने का नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझने और दुनिया में क्या हो रहा है उससे अपडेट रहने का। उम्मीद है इस एनालिसिस से तैयारी के लिए एक क्लियर रोड मैप मिला होगा। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करने के लिए सबसे पहले किस टॉपिक पर फोकस किया जाएगा। अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और अगले कदम की तैयारी में जुट जाइए।